हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की टैली टिप्स में आपका स्वागत है। तो आज की टैली टिप्स हम शुरू करते हैं। आज की टैली टिप्स है कि सेल्स वाउचर का नंबरिंग मेथड सेट करना क्यों जरूरी है। यानी सेल्स वाउचर के जो नंबर होते हैं उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स डिटेल देना क्यों जरूरी है। अगर आप वो डिटेल नहीं देते हो तो आपका आउटस्टैंडिंग का जो रिपोर्ट है, बिल वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, ठीक है, उसमें वो रिपोर्ट आपका गलत इंफॉर्मेशन दिखा सकता है। तो वो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों जरूरी है। तो देखिए कि अभी ये जो मेरा टैली है इसमें मेरा जो सेल्स वाउचर का नंबरिंग मेथड कुछ भी सेट किया हुआ नहीं है। जो डिफॉल्ट टैली में आता है वैसा ही है, 1 2 3 4 ऐसा करके। अब देखिए कि ये मेरा फाइनेंशियल ईयर 1/4/2020 से 31/3/2021 का है। अब मैं एक सेल्स का एंट्री कर रहा हूं। अकाउंटिंग वाउचर में गया, कस्टमर सिलेक्ट किया, आइटम सिलेक्ट किया, क्वांटिटी डाला और मैं अभी यहां पे सीधा अमाउंट लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरा 10,000 का मैंने बिल बनाया और मैंने इसको एंटर एंटर करके सेव कर दिया। अब मैं इसका बिल वाइज रिपोर्ट देखता हूं आउटस्टैंडिंग में। तो डिस्प्ले में जा रहा हूं, अकाउंट बुक, लेजर, लेजर ओपन किया और यहाँ पे साइड में बिल वाइज बटन है उसको क्लिक किया। तो देखिए ये मुझे क्या दिखा रहा है कि मेरा 31 मार्च, सॉरी मैं इसको डेट चेंज कर देता हूं, मैं ये इसको कर देता हूं 1/4/2020 और इसको अगेन सेव कर देता हूं। तो ये मुझे क्या दिखा रहा है कि 1 अप्रैल 2020 की डेट का रेफरेंस नंबर यानी इनवॉइस नंबर 1 का 10,000 पेंडिंग है। अब हम एक रिसीप्ट लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में गया, F6 किया, कैश सिलेक्ट किया, कस्टमर सिलेक्ट किया और 10,000 अमाउंट लिखा। अगेंस्ट रेफरेंस उस बिल के सामने मैंने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम अगेन वो रिपोर्ट चेक करते हैं, बिल वाइज आउटस्टैंडिंग, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर, कस्टमर का लेजर ओपन किया और यहाँ पे बिल वाइज बटन को क्लिक किया तो वो बिल का पेमेंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ, इसलिए अब मैं फाइनेंशियल ईयर चेंज कर रहा हूं 1/4/21 से लेके 31/3/22 नया फाइनेंशियल ईयर आया। और सपोज मान लीजिए कि नए फाइनेंशियल ईयर में उसी कस्टमर का हम कोई बिल बनाते हैं और उसका इनवॉइस नंबर पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी उसी कस्टमर का उस नंबर से इनवॉइस बना हुआ है। तो क्या होता है देखिए, अब मैं ये बिल बना रहा हूं 25,000 का और इसको मैंने एंटर एंटर करके सेव किया। अब मैं लेजर रिपोर्ट देखने जा रहा हूं, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर, कस्टमर ओपन किया और मैंने ये बिल वाइज बटन को क्लिक किया। तो देखिए मुझे यहां पे क्या दिखा रहा है, बिल नंबर 1, पेंडिंग अमाउंट क्या दिखा रहा है 25,000, ओपनिंग अमाउंट क्या दिखा रहा है 10,000 और यहाँ पे इनवॉइस का डेट क्या दिखा रहा है 1/4/2020। बट एक्चुअली हमारा ये जो इनवॉइस है जो पेंडिंग है 25,000 का वो है 1/4/2021 का। और जब आप उसको डिटेल व्यू में देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको सेल्स वाउचर में नंबरिंग मेथड सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप नंबरिंग मेथड सेट कर दोगे, आपके नंबर के पीछे फाइनेंशियल ईयर डाल दोगे जो बाय डिफॉल्ट आ जाए, तो क्या होगा कि ऐसी गलती होगी नहीं और आपका आउटस्टैंडिंग बिल वाइज रिपोर्ट आपको परफेक्ट मिलेगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि सेल्स वाउचर के अंदर हम ये नंबरिंग मेथड
कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको कैसे नंबर को हम सेट कर सकते हैं, और नंबर में हम पीछे कैसे अपना फाइनेंशियल ईयर सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये सारे ट्रांजेक्शन को डिलीट कर देता हूं। अब नंबरिंग सेट करने के लिए क्या करना होता है कि हमें जाना होता है मास्टर्स में, अकाउंट इन्फो, फिर वाउचर टाइप, फिर ऑल्टर। सेल्स की जो भी वाउचर टाइप है उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद आपको एंटर करके ये वाले ऑप्शन में आना है, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे यस करना है। यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर जो 1 है वो 1 ही रखना है। विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, सपोज आपके इनवॉइस 1000 से ज्यादा होते हैं और 10,000 के भी कम होते हैं, तो आपको विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट 4 रखना है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे इनवॉइस साल के 1000 से ज्यादा हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पे 4 रख रहा हूं। प्रीफिल विथ जीरो, प्रीफिल विथ जीरो यानी जब ये ऑप्शन यस होगा तो आपका जो इनवॉइस नंबर डिस्प्ले होगा वो 0001 इस तरह से डिस्प्ले होगा, यानी आगे जीरो आएंगे अगर ये वाला ऑप्शन आपका यस होगा तो। अच्छा, अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 से स्टार्टिंग नंबर 1 और ईयरली। अब यहां से 1 अप्रैल 2020 से प्रीफिक्स, आगे कुछ आपको प्रीफिक्स रखना हो तो नंबर के आगे, यानी मैं सेल्स के लिए एस लिख रहा हूं और ऐसी साइन रख रहा हूं, यानी इनवॉइस नंबर कैसे आएगा, एस ऑब्लिक 0001। सफिक्स यानी पीछे, नंबर के पीछे क्या ऐड होना चाहिए, तो मैं लिख रहा हूं, पहले साइन रख रहा हूं और लिखा रहा हूं यहाँ पे कि 20-21, सॉरी यहाँ पे डेट लिखना है 1/4/2020 से /20-21। तो अब मेरा जो इनवॉइस नंबर होगा वो कैसा आएगा वो हम देखते हैं। अब इसको मैं सेव कर लेता हूं। अब मैं फटाफट एक सेल्स की एंट्री कर रहा हूं। पीरियड चेंज किया, 1/4/20 से लेके 31/30/3/21 के पीरियड में है। डेट मैंने डाली 1/4/20। अब यहां पे मैंने सिलेक्ट किया कस्टमर, आइटम, क्वांटिटी और 10,000 का मैंने बिल सेव कर दिया। लेजर रिपोर्ट में जा रहा हूं, बिल वाइज में जा रहा हूं। यहां पे दिखा 1 अप्रैल 2020 का इनवॉइस नंबर देखिए S0001/2021, वो 10,000 का पेंडिंग है। अब मैं एक रिसिप्ट करता हूं एंट्री, कस्टमर 10,000 अगेंस्ट रेफरेंस, उस बिल के सामने मैंने एडजस्ट कर दिया। तो अब मैं वो रिपोर्ट देख रहा हूं, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, कस्टमर का लेजर ओपन किया और बिल वाइज, तो वो बिल निकल गया पेंडिंग में से। ठीक है, अब नए फाइनेंशियल ईयर में चले जाते हैं। तो मैंने पीरियड वर्क का बटन दबाया, यहां पे लिखा 1/4/21, 31/3/22। अब मैं नए पीरियड में आ गया। अब जैसे नया पीरियड आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वापिस उस नंबरिंग मेथड को सेट करना है। अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप ऑल्टर, सेल्स, और यहां पे आके मैंने अगेन इसको यस किया और यहां पे मैं लिखूंगा 1/4/21 यहां पे लिखूंगा 1/4/21 एस ऑब्लिक, यहां पे लिखूंगा 1/4/21 से ऑब्लिक 21-22। अगर आप 2-4 साल के डेटा कंटिन्यू रखने वाले हो तो आप यहां पहले से भी यहां पे लिख सकते हो। तो सपोज मैं अगेन यहां पे लिख रहा हूं, सॉरी 1/4/22 से 1
फिर यहाँ पे मैंने वापस लिखा 1/4/22 से S/ और 1/4/22 से ये मेरा /22/23। इस तरह से भी आप जब नया कंपनी क्रिएट करते हो उसी टाइम पे पहली बार में ही आप एक साथ 2-3 साल का लिख सकते हो, ताकि जब आप फाइनेंशियल ईयर चेंज करो और आप नंबरिंग मेथड सेट करना भूल जाओ तो कोई दिक्कत ना हो। तो ये मैंने सेव कर दिया वाउचर टाइप को। अब हम अगेन सेल्स का एंट्री करते हैं नए फाइनेंशियल ईयर में 1/4/2021 में अकाउंटिंग वाउचर सेल्स, वही कस्टमर सिलेक्ट किया। इसका पिछले साल भी एक नंबर का इनवॉइस बना था, बट 21 के फाइनेंशियल ईयर में 21-22 के फाइनेंशियल ईयर में नंबर क्या हो गया S/0001/2122। अब मैं आइटम सिलेक्ट कर रहा हूं, क्वांटिटी लिखा और मैं 25,000 का इनवॉइस बना रहा हूं। अब इसको मैं एंटर करके सेव कर रहा हूं। अब हम देखते हैं वापस डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर कस्टमर और बिल वाइज। तो देखिए अब यहाँ पे ये करेक्ट दिख रहा है आपको कि 1/4/2021 का बिल नंबर 1 का 25,000 रुपये का पेमेंट पेंडिंग है। पहले जो क्या दिख रहा था कि यहाँ पे दिख रहा था 25,000, बट यहाँ पे इनवॉइस डेट दिख रही थी आपको 1/4/2020। तो ये गलती ना हो, इससे बचने के लिए आपको सेल्स वाउचर का नंबरिंग मेथड सेट करना बहुत जरूरी है। उसमें आपको फाइनेंशियल ईयर ऐड करना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच सर।